फंक्शन फलन की बात करेंगे। तो फर्स्ट इसमें बात करेंगे फलन का प्रतीकात्मक रूप। तो फलन का जो प्रतीकात्मक रूप होता है वो होता है जो फलन हो गया आपका वो ए से बी में परिभाषित है। तो ये आपका ये हो गया फलन का प्रतीकात्मक रूप। मतलब फलन को आप किस प्रकार डिफाइन करोगे। तो मान लीजिए कोई फलन है वो ए से बी में परिभाषित है, तो उसको आप प्रतीकात्मक रूप में लिखोगे कि फलन है वो ए से बी में परिभाषित है। फिर बात करेंगे समफलन। इवन फंक्शन क्या होता है। इवन फंक्शन का मतलब होता है अगर आपको अक्स दे रखा है तो अक्स की जगह माइनस अक्स रखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो होता है समफलन इवन फंक्शन। जैसे एफ एक्स का मान दे रखा है एक्स स्क्वायर, अब मैं अक्स की जगह माइनस अक्स रखूँगा तो भी एक्स स्क्वायर ही रहेगा। तो मतलब ऐसा फलन जिसमें एक्स की जगह माइनस अक्स रखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वो होता है समफलन। नेक्स्ट बात करेंगे विषम फलन, ओड फलन। तो ओड फलन का मतलब होता है कि आपके जो गिवन फंक्शन है उसमें अक्स की जगह माइनस अक्स रखूँगा तो उसका फलन का मान का जो चिन्ह है वो चेंज हो जाएगा, मतलब माइनस एफ एक्स हो जाएगा। तो वो होता है विषम फलन। जैसे अक्स की जगह माइनस अक्स रखा तो माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा, तो ये होता है विषम फलन। सम फलन का मतलब अक्स की जगह माइनस अक्स रखा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सम फलन। अक्स की जगह माइनस अक्स रखा फर्क पड़ा, मतलब विषम फलन। फिर बात करेंगे तत्समक फलन। आइडेंटिटी फंक्शन की बात करेंगे। तत्समक फलन का मतलब होता है जैसे y बराबर एफ एक्स, या आपका हो गया तत्समक फलन हो गया। फिर बात करेंगे अचर फलन। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है। एफ एक्स का मान सी मतलब कांस्टेंट, जैसे मान 4 हो गया 5 हो गया ये। तो एफ एक्स बराबर सी क्या होता है, कांस्टेंट फंक्शन होता है। बहुपद फलन क्या होता है। पोलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई एफ एक्स है वो a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट 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 an(x)n, ये आपका हो गया पोलिनोमियल फंक्शन हो गया। परिमेय फंक्शन क्या होता है। रेशनल फंक्शन क्या होता है। एफ एक्स बाई जी एक्स, जहाँ जी एक्स का मान है नॉन जीरो, मतलब जीरो नहीं होना चाहिए। मतलब अगर एफ एक्स बाई जी एक्स की फॉर्म में कोई फलन है तो परिमेय फलन होगा, लेकिन जी एक्स का मान जीरो नहीं होना चाहिए। बात कर लेते हैं मापांक फंक्शन की बात करेंगे। मॉडुलस फंक्शन। तो मॉडुलर फंक्शन है ये मॉडुलस अक्स है, इसका मान प्लस अक्स भी होगा, इसका मान माइनस अक्स भी होगा, प्लस अक्स होगा। इसका मान कब होगा, जब अक्स का मान 0 या 0 से बड़ा हो। माइनस अक्स कब होगा, जब अक्स का मान 0 से छोटा हो। सिग्नम फंक्शन क्या होता है। चिन्ह फलन क्या होता है। इसका मान 0 भी हो सकता है जब अक्स का मान 0, 1 भी हो सकता है जब अक्स का मान 0 से बड़ा हो, -1 भी होगा जब अक्स का मान 0 से छोटा हो। फिर बात करेंगे लास्ट बात करेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, महत्तम पूर्णांक फंक्शन। ये महत्तम पूर्णांक फंक्शन है, इसका मान 0 भी होगा इस कंडीशन में, 1 भी होगा इस कंडीशन में, -1 भी होगा इस कंडीशन में, और 2 भी होगा इस कंडीशन में। इसका ग्राफ हो गया ये हो गया इसका ग्राफ हो गया। समराइज करूँ तो कोई भी जो फंक्शन होता है उसका प्रतीकात्मक रूप फलन ए से बी में परिभाषित होगा। सम फलन मतलब कोई भी गिवन फंक्शन होगा उसमें अक्स की जगह माइनस अक्स रखूँगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सम फलन अगर फर्क पड़ा तो विषम फलन ये हो गया आपका ओड और इवन फंक्शन। फिर मैंने बात करी आइडेंटिटी फंक्शन। तत्समक फलन का मतलब है मूल बिंदु से जाने वाला फंक्शन होता है, ये तत्समक फलन होता है y बराबर एफ एक्स। अचर फलन कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है। एफ एक्स बराबर सी, ये आपका कांस्टेंट फंक्शन हो गया। बहुपद फलन क्या हो गया आपका एफ एक्स बराबर है 0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट 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 an(x)n हो गया आपका बहुपद फलन पोलिनोमियल फंक्शन। फिर मैंने बात करी रेशनल फंक्शन क्या होता है। एफ एक्स बाई जी एक्स, जहाँ जी एक्स का मान नॉन जीरो, ये होगा आपका रेशनल फंक्शन। फिर मैंने बात करी मॉडुलस फंक्शन, इसका मान प्लस एक्स होगा और इसका मान माइनस एक्स होगा। प्लस एक्स कब होगा, एक्स का मान जब 0 या 0 से बड़ा हो। माइनस एक्स कब होगा, जब एक्स का मान 0 से छोटा हो। सिग्नम फंक्शन की बात करी मैंने कि एक्स का मान 0 भी होगा, जब एक्स का मान 0 1 होगा तो एक्स का मान पॉजिटिव होगा। -1 कब होगा, एक्स का मान जब 0 से छोटा होगा। महत्तम पूर्णांक फलन की बात करूँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात करूँ तो इसका मान 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। इस ग्राफ हो गया। ये मैंने बात करी ओवरऑल फंक्शन क्या होता है, इसके किस किस प्रकार का टाइप होता है, इसका प्रतीकात्मक रूप क्या होता है, ये मैंने बात करी।